सरकार ने एक बार फिर दर्शा दिया है कि वो नहीं चाहती है कि आप अपना ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में भरें। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली नोटिफाई किया कि जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शंस लेते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एडिशनल डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। जैसे कि जब आप ATC में डिडक्शन क्लेम करते हो तो अब आपको 1,50,000 का ब्रेकअप देना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ATD जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करते हो तब आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लिया है, पॉलिसी नंबर क्या है, सब कुछ। दूसरा, जैसे HRA आप क्लेम करते हो तो अब आपको कंपलसरी लैंडलॉर्ड का नेम, लैंडलॉर्ड का पैन, अगर आपका एनुअल रेंट 1 लाख से ऊपर जा रहा है, रेंट कितना पे किया है, ये सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस साल गवर्नमेंट ने ITR फॉर्म्स में भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि अभी तक आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर 1 लाख तक है तो आप ITR 1 और ITR 4 में बता सकते थे। बट अब उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लैक्स है तो आप ITR 1 और ITR 4 में बता सकते हैं। अदरवाइज आपको ITR 2 या 3 में फाइलिंग करना पड़ेगा। इतना सारा रिपोर्टिंग बढ़ाने के बाद एक ऐसी चीज दी है गवर्नमेंट ने इस साल जिसमें आपको रिपोर्टिंग कम करना पड़ेगा, जो है असेट रिपोर्टिंग। पहले असेट रिपोर्टिंग की लिमिट थी कि अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख है उससे ज्यादा है तो आपको सारे असेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होती थी। अब वो लिमिट बढ़ा के CBDT ने कर दिया है 1 करोड़। इस साल काफी चेंजेस हैं। आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। This is CA Kunal Laljani from Sure FinServ. Please like, share and subscribe our channel.